गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है पाइथन रिवीजन टूर फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। बट अगर 11th के स्टूडेंट इसको प्रेफर करना चाहें और देखना चाहें तो वो भी इसे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, आप सब बच्चे ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, थ्योरी पोर्शन सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ। हमारी जितनी क्लास होंगी उन क्लासों के अंदर हम पाइथन प्रोग्राम्स बनाएंगे, पाइथन की थ्योरी करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बस आज की क्लास और कल की क्लास, इन दो क्लासों में थ्योरी को ख़त्म कर दूँ फर्स्ट चैप्टर की। उसके बाद प्रोग्राम करेंगे और आप देखेंगे प्रोग्राम को हम कितने अच्छे तरीके से, कितने ईजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन में। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रोसम in early 1990s he became a very popular programming language among beginners as well as developers। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज डेवलप की गई थी गाइडो वैन रोसम के द्वारा इन अर्ली 1990s और एक्चुअल डेट 1991 है। हैज़ बिकम अ वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एमंग बिगिनर्स एज वेल एज डेवलपर्स। अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं और एक अच्छी प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए पाइथन एक मोस्ट पावरफुल टूल है आपके पास। एक पल्सेस ऑफ पाइथन। अब पाइथन इतनी अच्छी लैंग्वेज है तो पाइथन के अंदर कुछ खूबियाँ भी होंगी। इजी टू यूज़, बहुत आसान है इसको यूज़ करना। ठीक है, इसको यूज़ करने में आपको कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, नंबर 2 एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ठीक है, ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, यानी कि आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हो ये देखिए ज़रा, एक बार इसे नज़र मार लेते हैं। यहाँ देखो, इजी टू यूज़ ड्यू टू सिंपल सिंटेक्स रूल्स होते हैं। इंटरप्रेट लैंग्वेज है, कोड एग्जीक्यूशंस एंड इंटरप्रेशंस लाइन बाय लाइन होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, इट कैन रन ओनली विंडो, लाइनक्स, मैग्नेटोस एक्सेट्रा इक्वली। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज लेस कोड टू बी रिटन एज इट itself express the purpose of the code. Completeness, support wide range of library. Free and open source can be downloaded freely and source code can be modified for improvement. Shortcomings of Python's laser libraries like C, C++, Java.NET. Slow language as it is interrupted language to execute the program slowly। देखिए, बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं C, C++, Java, .NET, PHP, ASP, JSP, these are all language working on compiler। है ना, कोई भी प्रोग्राम है वो कंपाइलर के बिहाफ पर कार्य करता है, एक साथ पूरा प्रोग्राम कंपाइल होता है तो उसमें टाइम जो होता है वो लेस होता है, कम लगता है। बट पाइथन के अंदर जो प्रोग्राम होता है वो लाइन टू लाइन चेंज होता है, लाइन टू लाइन चेक होता है ना, तो इसलिए वो इंटरप्टेड लैंग्वेज में आता है। इंटरप्रेटर उसको काम करता है और इसलिए उसकी लैंग्वेज की जो स्पीड है वो कैसी हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। वीक ऑन टाइप बाइंडिंग, इट नॉट पिन पॉइंट ऑन यूज ऑफ अ सिंगल वेरिएबल फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, इसमें एक दिक्कत आती है, इसमें हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स नहीं देते। अगर मैंने लिखा ए इक्वल टू 20 तो इससे ये नहीं पता चलता है कि ए इक्वल टू 20 इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लॉट है, लॉन्ग है, क्या है। ए बार 20 वो ए बार 20 दे देगा, किस टाइप का है ये नहीं पता। चलिए मैं एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ, इसका करके देखते हैं एग्जांपल। आईडी डाला मैंने और आइडल को ओपन किया। मैं इस टाइम जो आपको दिखाई देगा सबसे पहले जो इसका इंटरफेस आएगा वो इसका इंटरफेस है आपका पाइथन सेल्स, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव मोड। देखो कौन सा मोड कहलाता है ये, इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, चलिए इंटरेक्टिव मोड में देख लेते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ लिखा a इक्वल टू 20, उसने कुछ प्रिंट करा नहीं करा। मैंने कहा प्रिंट a, मैंने कहा 20, उसने प्रिंट कर दिया 20। अभी 20 स्ट्रिंग है, क्या है कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ लिखा प्रिंट a, उसने प्रिंट कर दिया 20। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं टाइप और टाइप के अंदर डालते हैं a। इंटीजर क्लास है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल वो इंटीजर दे रहा है। ठीक है, अब यहीं देखिए आप, मैंने a लिखा और यहाँ लिखा 21 लिख दिया, प्रिंट करा दिया मैंने a, उसने 1 प्रिंट कर दिया। अब मैं इसका टाइप देख लेता हूँ, ये का क्या है। अब ये स्ट्रिंग हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसे देखूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि इस प्रोग्राम के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, वीक ऑन टाइप बाइंडिंग्स। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक। इंटरेक्टिव मोड मैंने आपको दिखा दिया।
इसके बाद एक होता है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड कौन सा होता है, देखिए कंट्रोल एस करूँगा, एन करूँगा मैं तो एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो सेव हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा a = 20, b = 30, c = 20 प्लस a प्लस b, प्रिंट c। F5 किया, क्लिक किया, एक फाइल के नाम से सेव कर दिया 1 2 3 और सेव कर दिया। प्रोग्राम रन भी हो गया, आंसर आ गया 50। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया अब आपका इंडक्टिव मोड और आपका स्क्रिप्ट मोड। इसके बाद हम बात करते हैं टोकन्स इन पाइथन की। ठीक है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन और अ लेक्सिकल यूनिट। देखिए पेपर में कुछ क्वेश्चंस 2 नंबर के आते हैं, जैसे कीवर्ड्स आ जाएगा, आइडेंटिफायर आ जाएगा, लिटरल्स, ऑपरेटर, पंक्चुएटर्स। इन पांचों में से कोई भी 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएंगे, बिल्कुल 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में। हो सकता है 2 नंबर वाले में भी मिल जाएं। इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको पता होना चाहिए कि पंक्चुएटर्स होता क्या है। ठीक है ना, तो देखिए अभी टोकन का मैंने कहा टोकन क्या है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई है क्या, टोकन्स, इज नोन एज टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट। पाइथन हैज फॉलोइंग टोकन्स। कौन कौन से टोकन्स होते हैं, कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, लिटरल्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया और पंक्चुएटर्स हो गए। ये प्रोग्राम मैंने बनाया, इस प्रोग्राम के जरिए मैंने बताया, जैसे फॉर और इफ। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, फॉर की और इफ की, तो ये कीवर्ड है। मैं A1 की बात करूं, ठीक है, और आपके A1 क्या है, मेरा आइडेंटिफायर है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इस A की, तो ये भी मेरा आइडेंटिफायर है। ठीक है, इन मेरा क्या है, ये भी मेरा कीवर्ड है। ठीक, देखो ये रहा इन कीवर्ड। उसके बाद में मैं बात करता हूँ 1 10, ठीक है, और 0 की, ये क्या है, मेरे लिटरल्स है। मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, इक्वल टू की बात करता हूँ, ये मेरे क्या है, ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, और पंक्चुएटर्स मेरे क्या होगा, ये सेमीकोलन हो गया। ठीक है, कॉमा हो गया, ये सेमीकोलन हो गया, पैरेंथेसिस हो गए, इन सबको हम पंक्चुएटर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, टोकन्स के अंदर आती हैं। ये हमारे टोकन्स हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर्स। कीवर्ड क्या होते हैं, अ कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जिन वर्ड्स को संभाल के रखा जाता है उनको हम क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड हमारे पास कौन कौन से हैं, फॉल्स है ना, नन है, ट्रू है, एंड है, एज रेड है, ब्रेक है, क्लास है, कंटिन्यू है, डेफ है, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, वाइल, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, इन, इज, लैम्डा, नॉन लोकल, नॉट, और, पास, रेस, रिटर्न, ट्राई, विद, यील्ड। ये कुछ हमारे पास टोकन्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स, सॉरी, आइडेंटिफायर्स। Identifier the name given to different part of the program with variable, subject, class, functions, list, dictionary and so forth। देखिए अगर आप पुराने पेपर से जाएंगे तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि वो पूछते हैं उसके अंदर केस में से कौन सा वेरिएबल आइडेंटिफायर वैलिड है और नॉट है। तो आप बता सकते हैं, यहाँ जो मैंने दिए हैं, माई फाइल लिख दिया, इस तरीके से कैपिटल माई फाइल लिख दिया, अंडरस्कोर चेक लिख दिया, Z2 Z0 Z9 लिख दिया, /ds लिख दिया, फाइल्स 13 लिख दिया, डैश दिस, ये बना दिया, ये सब वैलिड आइडेंटिफायर। बस एक बात याद रखना, कोई भी नाम किसी भी चीज़ से शुरू हो मगर बीच में स्पेस या कोई भी साइन नहीं आना चाहिए। कोई भी जो वेरिएबल है वो नंबर से शुरू नहीं होगा। ब्रेक इज आल्सो कीवर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो पहले से ही सिस्टम के अंदर बना हुआ है वो उससे नहीं होगा। माई डॉट फाइल, कोई भी चीज़ डॉट के साथ यूज़ नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखाई देता है तो आंख मीच के आप इनवैलिड कीवर्ड्स कर सकते हैं, ब्लाइंड खेल सकते हैं आप उसमें। ठीक है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर टोकन दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशंस एक्शन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो आपको कंप्यूटेशन करने में काम आते हैं। जैसे आपने a प्लस बी, तो a और b के ऊपर जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्लस, यानी कि सम। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। फिर वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, डिवीजन हो, है ना, रिमाइंडर हो, कोई भी। पंक्चुएटर्स। Punctuators are symbols that are used in programming language to organize sentence structures and indicate the rhythms and emphasis of expressions, statement and program structures। ठीक है, ये हमारे punctuators हो गए। Variables, variable represent labeled storage locations whose values can be manipulated during program runs। अभी मैंने बताया a = 20, b = 30, तो a और b यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू को स्टोर करने का काम कर रहे हैं। a के अंदर 20 है, b के अंदर 30 पड़ा हुआ है ना, तो वही है, मैनिपुलेट उनके ऊपर ही हम करेंगे कोई प्रोग्राम रन करने के लिए।
डायनामिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग मैंने भी आपको दिखाई थी, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्टिंग मोड हो गया। बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स होते हैं बच्चों मेरे पास नंबर, बुलियन, सीक्वेंस, सेट, नन, मैपिंग। नंबर्स के अंदर आते हैं इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। बुलियन के अंदर आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। सीक्वेंस में आते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। सेट अलग, नन डिफरेंट। मैपिंग के अंदर आती है डिक्शनरी। ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स। नंबर डेटा टाइप्स, इंटीजर आर होल नंबर्स दैट डू नॉट कंटेन अ डेसिमल पार्ट। फॉर एग्जांपल -32 से लेकर प्लस के 32, मतलब आप कोई भी ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट नहीं आ रहा वो आपका इंटीजर वैल्यू में आ जाएगा। फ्लोट वैल्यू और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर रियल नंबर्स, द इंटीजर पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट आर सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जिसमें भी आप डेसिमल लगाते हैं 32.64, 45.62, ये आपके कैसे आएंगे, फ्लोट नंबर्स में आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज स्पेसिफाइड रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट्स, जे डिनोट करते हैं -2 + 3j। तो इसमें जो j है वो कैसा है, इमेजिनरी नंबर, और 3 आपका क्या है, रियल पार्ट नंबर है। ठीक है। बुलियन डेटा टाइप्स क्या होता है, द बुलियन डेटा टाइप प्रोवाइड टू बिल्ट इन वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। सीक्वेंस डेटा टाइप, स्ट्रिंग। देखिए पाइथन कंप्लीटली स्ट्रिंग बेस्ड है। अ स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशंस और ट्रिपल कोटेशंस मार्क्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रिंग क्लास। ठीक है। List in Python contains items of different data types. The items stored in the list are separated by a comma and are enclosed using square bracket. List जो होती है, ठीक है, वो क्या होता है, वो different data types होते हैं उसके अंदर। The items stored in the list are separated by a comma. आप उसके जो इतने भी एलिमेंट हैं वो कॉमा से सेपरेट करेंगे और एनक्लोज करेंगे, उसे बंद करेंगे आप, और ओपन करेंगे बिग ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। टपल्स, अ टपल इज आल्सो एन ऑर्डर डेटा टाइप लाइक अ लिस्ट। ठीक है, टपल जो है वो कैसा है, ऑर्डर डेटा टाइप है लिस्ट का। इट कैन आल्सो कंटेन आइटम ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक, इसमें एक लाइन और लिखी है इसने, द ओनली डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट इज डेटा टपल इज अ रीड ओनली डेटा स्ट्रक्चर। देखिए टपल और लिस्ट में ये अंतर, लिस्ट जो थी वो आपकी ऐसी नहीं थी जिसमें आप केवल रीड कर सकते हैं, ये केवल आपका टपल क्या है, रीड ओनली डेटा है आपका। ठीक है, इट डज नॉट अलाउ यू टू मॉडिफाई द साइज एंड वैल्यू ऑफ द आइटम ऑफ अ टपल्स। इट इज नोन एज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ये किस प्रकार डेटा टाइप है, इम्यूटेबल्स। हाउएवर यू कैन इजीली मॉडिफाई द एलिमेंट इन अ लिस्ट, इट इज नोन एज म्यूटेबल डेटा टाइप। और लिस्ट के अंदर आप एलिमेंट को इजीली चेंज कर सकते हो, म्यूटेबल है तो वो आपका क्या कहलाएगा, डेटा टाइप है, वो म्यूटेबल डेटा टाइप है। देखो याद रखना, जो हमारे पास टपल है वो इम्यूटेबल है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो लिस्ट है वो आपके पास कैसी है, म्यूटेबल है, उसे आप चेंज कर सकते हैं। सेट डेटा टाइप, a set is unordered collection of unique element. The order of element is not a set is undefined, though it may consist of element of various data type. ये आपका सेट डेटा टाइप है। ठीक है, अनऑर्डर कलेक्शंस है, यूनिक एलिमेंट है इसके अंदर, उसमें डुप्लीकेसी नहीं होती है। नेम डेटा, नन डेटा टाइप, नन इज अ पाइथन कीवर्ड दैट डिफाइंस नल वैल्यू और नो वैल्यू। नन इज नॉट द सेम एज जीरो, फॉल्स और एन एम्प्टी स्ट्रिंग्स। नन इज अ डेटा टाइप, नन एक डेटा टाइप है, कीवर्ड है नन। और नन जब आता है प्रोग्राम के अंदर, जब प्रोग्राम कोई भी वैल्यू नहीं दे पाता है तो वो नन प्रिंट करके आपको दिखा देता है। ठीक है। मैपिंग, अ की इज देयर टू मैप अ पर्टिकुलर डेटा आइटम्स। इन पाइथन अ डिक्शनरी इज अ मैपिंग डेटा टाइप वेयर अ की इज मैप टू इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू। इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, मैपिंग में आपके जो मेन चीज़ है वो आपकी क्या जाती है, डिक्शनरी आ जाती है। ए की इज देयर मैप ऑफ पर्टिकुलर डेटा आइटम्स। ठीक है, एक आपने मैपिंग कर दी है कि भाई ये की है, उसको आपने मैप कर दिया है इन पाइथन। अ डिक्शनरी इज अ मैपिंग डेटा टाइप, जैसे आपने कहा नेम अमित, अजय, अमर, अनिल, ये नाम आ जाएंगे। ठीक है, एज 12, 13, 14, 15, XYZ। ठीक है, इस तरीके से। वेयर की इज मैप टू इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू, इट इज एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। टाइप कास्टिंग, the process of converting the value of one data types integer string floats to another is called type conversion। देखिए मैंने जो आपको बताया था पाइथन के अंदर टोटल स्ट्रिंग है, अब उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट आप करते हो इंटीजर में, कैरेक्टर में, फ्लोट में, तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको दो तरीके का यूज़ करना पड़ेगा। एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जेशन और एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जेशन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जेशन में क्या होता है, पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप टू अनदर। इट प्रोमोट्स द कन्वर्जेशन ऑफ लोअर डेटा टाइप टू हायर डेटा टाइप्स। ठीक है, ये इम्प्लिसिट है जो बाय डिफॉल्ट अपने आप हो जाता है। एक्सप्लिसिट क्या होता है, जिसमें आपको यूज़ करना पड़ता है। इन पाइथन दिस टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग इज डन मैनुअली। इट्स मीन यू कैन कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द रिक्वायर्ड डेटा टाइप्स यूजिंग इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, एरर इन प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर आती हैं। लॉजिकल एरर,
लॉजिकल एरर आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू डिबग विच गिव रॉन्ग और अनडिजायर्ड आउटपुट। ए ग्रेटर देन बी आपको करना था, गलती से आपने लेस देन का साइन लगा दिया, आपका प्रोग्राम गलत है लेकिन आपका सिंबल आपका गलत है मगर आंसर आपका आ रहा है, गलत आंसर आ रहा है। अब आप ना तो उसमें सिंटैक्स एरर पता चलेगी आपको, ना उसमें रन टाइम एरर पता चलेगी, क्योंकि उसके सिर्फ लॉजिक में गड़बड़ है, ठीक है। लिंकिंग एरर, दिस एरर अकर ड्यूरिंग द लिंकिंग प्रोसेस आफ्टर कंपाइलेशन इफ़ यू फॉरगेट एनी मॉड्यूल्स, ठीक है। दीज एरर, इस तरह की जो एरर होती हैं वो लिंकिंग प्रोसेस में आती हैं जब आप उसे रन करते हैं। सपोज करो आपने कहा मैं मैथ मॉड्यूल्स, इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल, आपने मैथ मॉड्यूल को यूज़ किया, आपने फंक्शन यूज़ कर लिया, आपने साइन यूज़ कर लिया, कॉस यूज़ कर लिया, फैब यूज़ कर लिया या सेल यूज़ कर लिया, लेकिन गलती हो गई कि आप इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल जो आप यूज़ कर रहे थे उसको हमने डिलीट कर दिया। तो जिस टाइम प्रोग्राम है वो सही है, जिस टाइम वो एग्जीक्यूट करेगा उस टाइम मना कर देगा, लिंकिंग एरर, क्योंकि वो फंक्शन उसे उसमें मिला ही नहीं, जिस क्लास का था वो क्लास ही आपने नहीं ली, मॉड्यूल ही आपने नहीं लिया, तो लिंकिंग एरर उसमें आ जाएगा। रन टाइम एरर, error can also occur during the execution of program. Successfully compiling and linking a program does not mean that you will get the desired output. जरूरी नहीं है कि आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया, लिंकिंग हो गया, उसके बाद भी आपको आउटपुट सही मिल जाए। क्यों? इफ डिवाइडेड बाय जीरो अगर कोई ऐसी संख्या जो जीरो से डिवाइड हो रही हो, इफ देयर इज अ लॉगरिथम ऑफ अ नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, इफ देयर इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर्स, तो आपको वहाँ पर दिक्कत आएगी और आपको जो एरर शो होगी वो होगी आपकी रन टाइम एरर, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। चलते हैं आगे। डेटा टाइप्स देखो यहाँ पर भी वो दिखाया, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, मैंने अलग तरीके से करके दिखाया थोड़ा सा, ठीक है। नंबर इन पाइथन में इंटीजर, फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा रहा है। अब उसने इंटीजर दिखा दिए, देख लीजिए आप। इंटीजर्स ये हैं आपके, ठीक है, ए बराबर 100, बी बराबर -100, सी इक्वल टू 120, प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, आउटपुट क्या जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। डेटा टाइप कन्वर्जेशन, अब देखो यहाँ कंटिन्यू कर रहा है वो इसको, इंटीजर्स को ही, ठीक। फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर 10, 1.2, 10.1, 1.4, 11, 1.23, ये आपके कैसे हो गए, फ्लोट नंबर्स हो गए, ये भी फ्लोट ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 0j, 101 + 23j, दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसमें y इज इमेजिनरी पार्ट या j इज इमेजिनरी पार्ट। स्ट्रिंग इन पाइथन, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 0, स्ट्रिंग 1.3, स्ट्रिंग 1.3, स्ट्रिंग 3, स्ट्रिंग 3, स्ट्रिंग 2। अब देखो इस प्रोग्राम को मैं ऐसी का ऐसे उठा लेता हूँ, देखो यहाँ से मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ तक का प्रोग्राम, देखते हैं क्या दिखाएगा मुझे। Ctrl+C, Ctrl+A, Ctrl+V कर दिया मैंने। अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, रन करता हूँ। यस, सबके आंसर दिखा रहा है मुझे। पहले मैंने एक स्ट्रिंग ली कंप्यूटर साइंस, जब मैंने स्ट्रिंग 0 करा तो उसने दिखाया C, क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है, C का 0। स्ट्रिंग 1 to 3 यानी कि O से लेगा और 3 तक चलेगा, 0, 1, 2, 3 यानी कि P तक चलेगा, तो P नहीं दिखाएगा, M दिखाएगा। 3 से शुरू कर रहा है तो 0, 1, 2, 3, 3 क्या है, P से लेके पूरा चलेगा, क्योंकि आपने स्टॉप कुछ दिया ही नहीं है। स्ट्रिंग 2, तो आप स्ट्रिंग को 2 बार दिखा, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्ट्रिंग प्लस यस, कंप्यूटर साइंस, और उसका क्या दिखा रहा है, यस दिखा रहा है। तो मतलब आपने इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि स्ट्रिंग को उसने कैसे दिखाया है, ठीक है। स्ट्रिंग को इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब याद रखते हैं बुलियन पाइथन्स। देखिए यहाँ पे उसने कहा कंप्यूटर साइंस, मैंने कहा बू स्ट्रिंग डॉट इज अपर डैश टेस्ट इफ स्ट्रिंग कंटेंट अपर केस, तो आउटपुट क्या दिया फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अपर फंक्शन है ही नहीं। चलिए इसे ही देख लेते हैं करके एक बार क्या दिखाता है ये आंसर, है ना, इसे भी देख लेते हैं। F5 फॉल्स दिखाएगा। अब देखो यहीं पे मैं दूसरा आंसर कर देता हूँ, मैं इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता हूँ। F5 ट्रू, ठीक है। तो दो ही प्रकार के फंक्शन होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम टपल्स में। ये टपल्स है आपकी जो आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। लिस्ट लिया 69, लिस्ट 0 55 कर दिया, ठीक है, प्रिंट लिस्ट 0 1 कर दिया। ये मैं आपको पूरा प्रोग्राम समझाऊंगा किस तरीके से होता है, ठीक है। सेट इन पाइथन, देखो अब यहाँ पर सेट को देखो, अभी मैंने आपको बताया था 11, 22, 33, 22 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो 11 भी है, 22 2 बार है ना, तो उसने क्या काम किया, 22 को एक बार लेके आया है, सेट लगाया था सेट 1 और प्रिंट सेट 1 कर दिया, तो उसने आंसर क्या दिखाया 33, 11 और 22, यानी कि उसने इसको
डुप्लीकेसी ख़त्म कर दी। डिक्शनरी इन पाइथन, ये डिक्शनरी है। अभी मैंने आपको बताया था अनऑर्डर कलेक्शन होता है, मैपिंग की जाती है, ठीक है, की वैल्यूज लेता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस दिया, क्लास 11 दिया, प्रिंट डिक्ट करा दिया, तो उसने पूरा पूरा प्रिंट करा के दे दिया। उसके बाद सब्जेक्ट ने डिक्शनरी डाला, डिक्शनरी के अंदर सब्जेक्ट डाला, तो सब्जेक्ट प्रिंट करा रहा है कंप्यूटर साइंस। क्लास लिया तो आप डिक गेट क्लास करा रहा है, ठीक है। इन सब प्रोग्राम्स को मैं आपको करा दूंगा, इसके आप टेंशन ना लें, लेकिन अभी आप समझ लें सिर्फ, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट, ठीक है। अब इन सारे एग्जाम्पल्स के प्रोग्राम है ये, ठीक है। इसने एक लिया और इसके बाद में इन सारे प्रोग्राम्स का आउटपुट भी आपको यहाँ दिखा देगा कि इनके आंसर क्या क्या आएंगे। मैं भी दिखाता हूँ आपको क्या आंसर आएंगे। देखो सबके आंसर ये आ रहे हैं। एक्स की वैल्यू 5 थी और वाई की वैल्यू 4 थी। 5 और 4 9, माइनस किया 1, गुणा किया 20, डिवाइड किया तो 1.25, रिमाइंडर निकाला तो 1, और अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 625, ठीक है। सेम यही बात हम करते हैं अब दूसरे के लिए। चलते हैं आगे। ये आ गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में सवाल है, इनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनको हम बाद में करेंगे फिर कभी। अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कौन कौन से होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये हमारे कैसे ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, मतलब जो कंपैरिजन कर रहे हैं दो वैल्यू के अंदर, वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। देखिए मैं इनके आंसर देता हूँ। 121, ओ सिंटेक्स एरर दे रहा है, यहाँ पे गलती हो गई, F5। देखिए अब x लेस देन y इज फॉल्स, x ग्रेटर देन y इज ट्रू, x इक्वल टू y इज फॉल्स, x नॉट इक्वल टू y इज ट्रू, x ग्रेटर देन इक्वल टू फॉल्स, x लेस देन इक्वल टू y इज ट्रू। तो मतलब यहाँ पर आपको ये सब चीज़ दिखाई देगी। अच्छा, यहाँ पे जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इक्वल टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर भी है, क्योंकि ये रिलेशन बनाता है, ठीक है। देखो दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता दूँ। देखो ऊपर आप देखो, आपने लिखा x इक्वल 12, x इक्वल टू 12, इसका मतलब है कि 12 जो है x की वैल्यू कितनी है, 12 है। लेकिन अगर आप लिखते हो x इक्वल टू 12, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू भी 12 ही है। तो चेक करेगा 12 इक्वल टू 12, क्या 12 के बराबर है, x बराबर है 12 के या नहीं, ये चेक करेगा, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान से देखना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, इनमें ही हम कन्फ्यूज़ होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ नहीं होते हैं, मैंने आपको बताया था, ट्रू एंड फॉल्स नहीं होते हैं केवल, ठीक है। 3 होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके हो गए एक्स एंड वाई इज फॉल्स, ठीक है, एक्स और वाई इज ट्रू, नॉट एक्स इज फॉल्स, ठीक है। इसमें दो वैल्यू दी हैं, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स ट्रू है, वाई फॉल्स है। तो एक्स एंड वाई, या तो एंड का मतलब है दोनों ट्रू होने चाहिए, तो दोनों ट्रू है नहीं तो फॉल्स देगा। एक्स और वाई दोनों से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा। नॉट एक्स इज नॉट एक्स, नॉट का मतलब है कि इसका उल्टा, ठीक है, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। एक्स क्या है, ट्रू है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, देखो, ठीक है। चलिए अब हम इसको भी ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले ऑपरेटर्स पे, हमारे देखते हैं कौन सा ऑपरेटर्स है हमारा। अब हमारा ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स थोड़े अलग आते हैं, ये नॉर्मली मेरे ख्याल से वैसे पेपर में यूज़ नहीं होता इनका, फिर भी हम कर लेते हैं, बता देते हैं कि इसका क्या यूज़ है। ए की वैल्यू याद रखना 6 है और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। देखिए ए बराबर 6 तो बी बराबर 110, बी बराबर 3, तो इसका आंसर आया ये ओ बी। रिजल्ट ऑफ एंड इज 2। देखो यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है एलिमेंट की, और ये जो शिफ्टिंग हो रही है बच्चों, ये हो रही है डेसिमल इन और आपका बाइनरी और हेक्सा और ऑक्टल में, ठीक है। तो उसमें जो नंबर सिस्टम होता है ये वही नंबर सिस्टम है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन ये सारे वहीं से ही आए हैं शिफ्टिंग होकर, ठीक है। ये हैं आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इसमें दो होते हैं, इन और नॉट इन। अगर कोई लिस्ट, देखो अब इसने कहा ए बराबर 5 बी बराबर 10, 1 2 3 4 5 ए इन लिस्ट, अगर ए लिस्ट के अंदर है, ठीक है, अब ए के अंदर क्या पड़ा है, 5 है तो वो प्रिंट कर देगा। और नॉट इन अगर नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और इज नॉट इन मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ऑपरेटर कंटिन्यू, ये भी एक ऑपरेटर्स है। एक्सप्रेशन, अब देखो इन्होंने बताया एक्सप्रेशन क्या क्या होती हैं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मैंने आपको बता दिया। देखो
इम्प्लीसिट में क्या होता है, नंबर इंटीजर कितना है 12, नंबर फ्लोट कितना है 10.23, ठीक है। अब इनकी टाइप कास्टिंग आप कर रहे हैं तो आपने कहा कि भाई नम न्यू इक्वल टू नम इंटीजर प्लस नम फ्लो। अब आपने दो नंबर को एक साथ जोड़ा है, ठीक है, तो आंसर क्या है, डेटा टाइप नम इंटीजर नम इंट, तो वो क्या दिखा रहा है इंटीजर, जबकि वो होना चाहिए क्या फ्लोट, ठीक है। जबकि आपको दूसरी बार में वो क्या दिखा रहा है फ्लोट, ठीक। तीसरी बार में आपको क्या दिखा रहा है 22.23, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे हुए टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट क्या होता है, नम इंटीजर इक्वल टू 12, नम स्ट्रिंग इक्वल टू 45। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाया है, तो इसका आंसर भी उसी तरीके से डिफरेंट आएगा, ठीक है। ये मैथ के मॉड्यूल्स के फंक्शन है, सेल, फैक्टोरियल, फ्लोर, एफ मोड, एक्सप्रेशन, लॉग 2, लॉग 10, पावर, स्क्वायर रूट, कॉस, साइन, टेन, पाई, ई। इन्हें आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, इनके बिहार पर एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना लेंगे, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट, चलिए अब कंट्रोल स्टेटमेंट पर चलते हैं। एरर्स हमने फाइंड आउट कर दी हैं, ठीक है। इससे पहले हम तीन और चीज़ पे नज़र दौड़ा लेते हैं एक बार। इनपुट एंड आउटपुट पाइथन्स बिल्ट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। देखिए, आप जब भी कोई फाइल यूज़ करते हैं तो आप सबसे पहला यूज़ करते हैं इनपुट, ठीक है। यूज़र के द्वारा कीबोर्ड से कोई वैल्यू ली जाए तो क्या है इनपुट है, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शंस। ईवैल, ठीक है। अब हम किसी वैल्यू के लिए प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं ईवैल। ईवैल मेथड टेक अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट, एवलेट द स्ट्रिंग एज अ नंबर एंड रिटर्न द न्यूमेरिकल रिजल्ट। प्रिंट, प्रिंट इज अ फंक्शन विच इज यूज टू डिस्प्ले द स्पेसिफाइड कंटेंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये तीनों फंक्शंस जो हैं बिल्ट इन फंक्शन में पहले से ही बने हुए। अब आते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पर, ठीक है। बच्चों, यहाँ से आप क्या प्रोग्राम भी बनाने शुरू कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप इस वीडियो को देखें, पढ़ें, केवल पढ़ें, और जो मैंने आपको करके दिखाया ऐसा अपने सिस्टम में ओपन करें, ठीक है। चलिए बच्चों, धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।